जय हिंद एवरीवन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा है स्टूडेंट्स। इसमें जो अभी का नेक्स्ट का जो थ्योरम है उसको हम देख लेते हैं। क्या थ्योरम है? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। इसका क्या मीनिंग होता है? देखिए, अगर कोई रेशियो इक्वल्स है, दो रेशियो अगर इक्वल है, समझ लीजिए 2/3 इज इक्वल्स टू 4/12 या फिर ठीक है 8/12। दीज आर द इक्वल रेशियोज। Yeah, you can check 12 to the 4 24, 3 8 the 24. Both are equal. Now they are equal. You can see that 4/6 is also equal because 6 8 the 48, 12 4 the 48. It means you can see that they have basic ratio 2/3. Yes, if I will reduce 8/12, both comes in the table of 4. 4 to the 4 3 the 2 the 3 the. Correct? सिमिलरली 4 और 6 दो के टेबल में आते हैं, तो 2 2 जा 2 3 जा 2/3 बेसिक रेशियो आता है, जिसको अपन प्रोफेशनलिटी कांस्टेंट बोलेंगे या फिर उसको अपन के मान लेते हैं। यस, इट मीन्स दिस बोथ आर इक्वल विथ के। इफ लेट अस डू वन एक्सपेरिमेंट ऑन दिस, लेट्स ऐड न्यूमरेटर मीन्स ऊपर का जो है प्रीडिसेसर उसको ऐड करेंगे, और जो नीचे का सक्सेसर इसको भी ऐड करके देखते हैं। लेट अस ऐड देम। सो इफ आई विल गेट द वैल्यू इक्वल्स टू के, लेट्स चेक 8 plus 4 both have added upon 12 plus 6. What I am going to get? 8 plus 4 12, 12 plus 6 18. Now students, can I reduce this? Yeah, I can reduce this. Both comes in the table of 6, so let's divide it by 6. So I will get 2/3 which is equals to k. It means what I have studied, a/b is equals to c/d is equals to k. Then a plus c upon b plus d is equals to k. Therefore a/b is equals to c upon d is equals to a plus c upon b plus d. ये तीनों रेशियो इक्वल होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। अगर आप ऐड भी करते हो तो आपको सेम ही रेशियो मिलता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसका मीनिंग ये है, क्योंकि 8/4 की भी वैल्यू 2/3 है, 4/6 की वैल्यू 2/3, और उन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो भी वैल्यू 2/3 है। इसका मीनिंग क्या होगा कि 8/12 इज इक्वल टू 4/6 होगा। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ 8 + 4 और 12 + 6, तो ये तीनों तो इक्वल ही है। नाउ जस्ट वी हैव प्रूव दिस। सो स्टूडेंट्स, इसी रेशियो का यूज हमें करना है, इसी थ्योरम का यूज हमें करना है। अब हमें ये चेक करना है कि भाई ये सिर्फ एडिशन के लिए एप्लीकेबल है क्या? अगर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? तो समझ लीजिए, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी बुक में सिर्फ एडिशन दिया है, व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो भी ये रूल अप्लाई होता है, क्योंकि 8 - 4 कितना आएगा? 4, और 12 - 4 कितना आ जाएगा? 6। 4/6 क्या आएगा? 2/3, देखिए 4/6 2/3 है ऑब्वियसली। सो सब्ट्रैक्शन करके 4/6 आ रहा है, तो इसमें उनके साथ ही आ रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो एडिशन के लिए रूल है, सब्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है? तो बेटा, एडिशन का मीनिंग क्या है कि आपने 8 में प्लस किया, कौन सा प्लस किया? -4 नंबर प्लस किया, और आपने 12 में प्लस किया, कौन सा प्लस किया? -6 नंबर प्लस किया। आर यू गेटिंग और नॉट? इट मीन्स आप लोग उसको प्लस ही कर रहे हो बट निगेटिव प्लस कर रहे हो। आर यू गेटिंग? तो ये सारा ऐसा है। सो वी आर बेसिकली कंसिडरिंग प्लस सिंबल। आफ्टर दैट यू कैन यूज निगेटिव, यू कैन यूज पॉजिटिव, यू हैव फ्रीडम। wherever you required, how you required, you can do it. अगेन वी हैव स्टडी वन थिंग कि सपोज a/b इज इक्वल टू 2/3 अगर है, तो इसको अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको भी मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी रख सकता हूँ कि 3a/3b इज इक्वल टू 2/3 आएगा। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं किधर भी करना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे किया तो ऑटोमेटिकली कट होके वो चला जाता है। तो आप एक साइड भी ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़े हैं। बेस्ड ऑन दिस, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। Practice set 4.4. Question number 1. Fill in the blanks are given in this. So we have to fill the blanks. Some values are given: x/7, y/3 is equals to 3x plus 5y upon. What you have to write here? That we have to find. 7x minus 9y upon in bracket.
So students, as you can see that x has 7, so here is x, so it has 7, करेक्ट है। ये 3x है, ये प्लस 5y है, तो x के नीचे 7 लिख दो, y के नीचे y की वैल्यू क्या है 3 लिख दो। बट x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 3, y के साथ क्या मल्टीप्लाई 5, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा 5। जैसे ही मैंने 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे 3 से होगा। ओके, ये 3x है ना, तो x की वैल्यू तो 7 है नीचे, तो x के नीचे 7 है, मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3x, तो वैसे ये 3 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3 क्या होता है 5 3 जा, अब ये प्लस है, 3 7 जा 21 और 5 3 जा 15 हो गया। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो 7 से x को मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन x की वैल्यू क्या है 7, सो 7 7 जा 49 माइनस 9 को y से मल्टीप्लाई किया गया, लेकिन y के नीचे क्या है 3 है, सो 9 3 जा 27। सिंपल सी बात है, बाकी कुछ नहीं। आपको सिर्फ x के साथ 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ, देखिए यहाँ पे अगर 7 से करोगे तो 7x बन जाएगा, तो नीचे 7 से करना ही पड़ेगा, 7 7 जा 49। y को अगर आप 9 से कर रहे हो तो नीचे भी 9 से करना पड़ेगा, तभी 9y बनेगा और ये 27 बनेगा। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दिस आर द आंसर्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। सिमिलरली सेकेंड भी है, सेम है, सेकेंड का भी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इसमें इतने 3 रेशो है। अब a के नीचे कुछ नहीं पास में, तो a के नीचे एज इट इज वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस b का डबल करो, तो b का अगर डबल होगा, b का अगर डबल होगा तो 4 का डबल होगा, 4 का डबल क्या आएगा 8 प्लस c के नीचे 7 है, बट यहाँ पे c का ट्रिपल क्या है, c का ट्रिपल करोगे तो 7 का भी ट्रिपल होगा, 7 3 21, बस होगा इतना आंसर, ये भी डन हो गया भाई। आप बोलोगे सर एडिशन करके लिख दिया आंसर तो चलेगा, हाँ चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा। और है आगे कुछ सीक्वेंस में क्या है कि नीचे दिया गया है 6, फिर दिया है -8 और प्लस 14 दिया हुआ। तो आप मुझे बताइए, ये 3 को अगर मुझे 6 बनाना है तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स a माइनस ए माइनस। अब मुझे ये 4 को 8 बनाना है, तो 4 को 8 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई 2 से, तो b को भी कितने से करना पड़ेगा 2b से। ऐसे ही आप अगर नीचे देखोगे तो 7 है, 7 को इन्होंने 14 बना दिया है, तो 14 को अगर प्लस करना है तो यहाँ पे 7 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो c को भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से। आ रही वो कुछ बात समझ में। सो दिस इज वेरी इजीएस्ट एग्जांपल विच वी हैव। अभी कुछ एग्जांपल्स के लिए जाते हैं इक्वल रेशियोज के लिए। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 5m minus n equals to 3m plus 4n, and we have to find the value of first m square plus n square upon m square minus n square। आपको दिख रहा होगा एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये क्या है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का एग्जांपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी ये क्यों दिया है भाई, फिर ये गिवन में है, ये दिया है और इसकी वैल्यू पूछी है, दिस इज गिवन, ये गिवन है और बोला है भाई इससे आप लोग वैल्यू निकालो। क्या निकालोगे m अपॉन n की वैल्यू निकालो, और m अपॉन n की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यूज फिर निकालो, m अपॉन n का क्या रेशियो है वो निकालो, और यहाँ से बट कैसे निकालोगे इसका यूज करके। अभी यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, तो m टर्म एक तरफ कर लेते, n वाली टर्म एक तरफ कर लेते। ये 5m है, ये 3 इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव 3m, ये 4n है एज इट इज, तो ये n उधर गया तो प्लस n, 5m प्लस 2m, 3m कितना होगा 2m, 5m माइनस 3m 2m, 5n प्लस n 4n प्लस n, देखो कितना गलती हो रही है आज, 5m माइनस 3m इक्वल्स टू 2m, 5n प्लस n इक्वल्स टू 5n। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे m चाहिए और यहाँ पे सिर्फ ये n को नीचे भेजना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिए, I will send this n to the opposite side, that is 2m upon n is equals to 5। n मल्टीप्लाई को तो इधर आया डिवाइड को, आप 2 इधर मल्टीप्लाई को इधर जाएगा तो डिवाइड को, तो m और m अपॉन n की वैल्यू क्या आई आपकी, दिस इज 5 अपॉन 2। अब मुझे चाहिए भाई m प्लस n, वो भी स्क्वायर में, सो वी हैव, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, वी हैव, हमारे पास क्या है m अपॉन n इक्वल्स टू 5 अपॉन 2, सो स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लिया तो m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इक्वल्स टू 25 अपॉन 4 स्क्वायर हो गया, m का भी स्क्वायर हो गया, n का भी स्क्वायर होगा, 5 का भी स्क्वायर होगा, 24 का भी स्क्वायर होगा। एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, कौन सा है वो रेशियो, कौन सा ऑपरेशन है? यस, बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अभी यहाँ पे मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि यहाँ पे इक्वल रेशियो का यूज ही नहीं, तभी भी एग्जांपल डाल दिया उन्होंने। अब मेरे को ये नहीं समझ में आया कि टॉपिक हमने कुछ अलग पढ़ाया गया है टेक्स्ट बुक में और उन्हें एग्जांपल यहाँ पे डाला, ताकि ये एग्जांपल पिछले इसमें चाहिए था, यहाँ पे आ गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी होता है ऐसे, टेक्स्ट बुक वाले भी शायद उनको कोई लग रहा होगा कि भाई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, चेक करते हैं, नो प्रॉब्लम। सो एक बार एडिशन करेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की, एक बार m स्क्वायर प्लस माइनस n स्क्वायर की सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, दोनों की एक बार एडिशन, दोनों की एक बार सब्ट्रैक्शन। वैसे 25 प्लस 4 नीचे आ जाएगा 25 माइनस 4, आंसर क्या आएगा 29 अपॉन 21। सो दिस इज द आंसर ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का 29 अपॉन 21 वैल्यू मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी का ही यूज करके हमें और नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट सेकंड की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? सेकंड की क्या वैल्यू है कि 3m प्लस 4n और 3m माइनस 4n ऐसा दिया हुआ है। अब बताइए स्टूडेंट्स कि 3 के साथ क्या कोएफिशिएंट है? 3 है, तो मेरे पास क्या है m अपॉन n 5 अपॉन 2, तो मुझे m को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से, और n को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय, डायरेक्ट लिख दो 3 अपॉन 4, क्योंकि 3 अपॉन 4 यानी कि 3m को मल्टीप्लाई करेगा और n को 4 मल्टीप्लाई करेगा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? 3m अपॉन 4n, 3/4, तो इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। देखो यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3m हो गया, ये 4n हो गया। यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15 और 4 2 जा 8, इधर ही मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे? बाय कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन, तो सिंपल क्या हो जाएगा 3m प्लस 4n, 3m माइनस 4n इज इक्वल टू 15 प्लस 8 और ये 15 माइनस 8, 15 प्लस 8 कितना हो गया भाई 23 और 15 माइनस 8 कितना हो गया 7। दिस इज व्हाट द आंसर। और ये एग्जांपल्स हमारे हो चुके हैं, तो मैं इसको होमवर्क देने वाला हूँ, बट आई हैव सॉल्व दिस फॉर यू। तो अभी इक्वल रेशियो के एग्जांपल कहाँ पे है सर? तो कल देखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ तक रुकते हैं, ओके। सो मीट यू टुमारो, बी कनेक्टेड, कीप स्टडिंग। आपके 27 के बाद एग्जाम चालू होने वाले हैं, तो हमारे पास एम्पल टाइम हम पूरा कवर करेंगे।